टॉपिक थर्मोमेट्री। ठीक, इस थर्मोमेट्री जो टॉपिक है इसके अंदर अपने पास में क्या है बेटा, देखो अपन टेम्परेचर स्केल की बात कर रहे हैं बेटा। वैसे तो अपन टेम्परेचर स्केल बेटा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन बात कर लेते हैं बेटा। तो ये किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए क्या है बेटा, जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला का मतलब ये क्या है, देखो यहाँ पर XT तो क्या है बेटा, टेम्परेचर है कोई भी टेम्परेचर स्केल के अंदर। LFP का मतलब क्या होगा बेटा, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, मतलब सबसे लोअर बिंदु। हर एक टेम्परेचर स्केल में क्या होता है बेटा, अलग अलग पॉइंट होते हैं। ठीक, या फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग का पॉइंट का मतलब जिसके ऊपर आइस जम जाती है बेटा। ठीक, UPF होता है बेटा अपर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट का मतलब जिसके ऊपर बेटा भाप जल जाती है। जैसे अपन को नॉर्मली क्या है, डिग्री सेल्सियस वाला स्केल पता होता है, सेल्सियस स्केल। ठीक, उस सेल्सियस स्केल के अंदर अपन क्या करते हैं बेटा, उस सेल्सियस स्केल के अंदर अपन को पता है सर इसमें सेल्सियस स्केल होता है, इसमें 0 डिग्री से शुरू होता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक बेटा ये जाता है। ठीक, और इसके अंदर 100 डिवीजन होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 100 डिवीजन होते हैं। ऐसे ही बेटा जो तुम्हारा केल्विन है उसमें बेटा 273 से स्टार्ट होगा, 373 तक जाएगा, उसमें 100 डिवीजन। तुम्हारा फ़ारेनहाइट 32 से स्टार्ट होएगा और 212 पर जाएगा, 180 डिवीजन आ जाएंगे। ऐसे ही 0 से स्टार्ट होकर कितने तक जाएगा बेटा, इतने तक जाएगा बेटा। ठीक, तो ये अपने पास, जैसे अपने पास देखो 4 तरह के टेम्परेचर स्केल है। वैसे तो 4 तरह के टेम्परेचर स्केल, उसके अंदर अपने पास में क्या क्या है, एक तो डिग्री सेल्सियस वाला, एक केल्विन वाला, एक फ़ारेनहाइट वाला और एक रोमर वाला। ठीक, तो डिग्री सेल्सियस वाले के अंदर बेटा अपने पास में ये है, केल्विन वाले के अंदर अपने पास में ये है, और फ़ारेनहाइट वाले के अंदर जो अपने पॉइंट है ना बेटा, इनकी वैल्यूज इतनी इतनी होती है। ठीक, इनके मैंने यहाँ पर नाम भी लिख दिए जैसे किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो बेटा। ठीक, तो इनको बेटा सिंप्लीफाई करोगे आप तो बेटा इसमें से देखो 20 से डिवाइड हो रहा है, तो उसके बाद ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक, इस रिलेशन के बिहाफ पे, इस रिलेशन के बिहाफ पे बेटा अपन क्या करेंगे, सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे बेटा। ठीक, तो एक तो अपन इसको यूज करेंगे बेटा थर्मोमेट्री के अंदर। ठीक, जो अपने पास एक तरह से क्या है, टेम्परेचर स्केल है अपने पास। ठीक, इसके अलावा अपने पास में क्या है बेटा, एक थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी होती है। एक अपने पास बेटा थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी होती है। तो उस थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी की अपन बात करेंगे। उसके अंदर होता क्या है बेटा, देखो टेम्परेचर का मेजरमेंट कर रहे हैं बेटा, लेकिन वो किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर बेटा उसका मेजरमेंट होएगा बेटा। ठीक है, एक क्या है अपने पास बेटा, थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी है। क्या है अपने पास में, थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी। ठीक, उसके अंदर अपने पास में क्या होता है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को यूज करते हैं बेटा। फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन आ गया बेटा, जैसे लेंथ, ठीक है ना, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना, प्रेशर हो गया, ठीक, एंड रेजिस्टेंस हो गया मान लो। इनको बेटा क्या करते हैं, यूज करते हैं बेटा। ठीक है, लेंथ लंबाई, वॉल्यूम अपने पास आयतन, प्रेशर दाब, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध। ठीक है, इनको अपन बेटा क्या करते हैं, यूज करते हैं बेटा इसके अंदर, क्या है ना। तो इनके बेसिस के ऊपर अपन क्या करते हैं बेटा, अगर अपन को कोई भी टेम्परेचर लिखना है बेटा, ठीक है, एनी फिजिकल क्वांटिटी टर्म में ना, तो अपन को बेटा जैसे टेम्परेचर इन एनी, टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी में अगर आपको लिखना है बेटा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में अपने पास जैसे ये है, ये है, ये है। ठीक, तो वो अपने पास किस तरह से लिखा जाएगा बेटा, वो अपने पास जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक, वो हो गया बेटा XT माइनस का X अपर वाला लिख देंगे बेटा अपन, ठीक, सॉरी लोअर वाला है ना, XT माइनस का X लोअर वाला, X अपर वाला और X लोअर वाला इनटू बेटा टेम्परेचर है, ये तो फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, है ना, टेम्परेचर अपर माइनस का टेम्परेचर लोअर। ठीक, ये अपने पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर XT क्या है बेटा, XT है बेटा वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एट
T डिग्री सेल्सियस, ठीक। ऐसे बेटा अपने पास एक्सएल क्या हो गया बेटा, अपर पॉइंट के ऊपर, जैसे लोअर पॉइंट के ऊपर, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, ये अपर वाले पॉइंट जैसे 100 के ऊपर, जैसे एग्जांपल के लिए बेटा डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे बेटा। तो जैसे लेंथ की मैं बात करूंगा बेटा, है ना, तो एल टी माइनस का एल नॉट आ गया, मान लो ये एल 100 हो गया बेटा, एल नॉट हो गया, ठीक है, इनटू बेटा अपने पास में 100 माइनस का 0, इस तरह से बेटा ये अपने पास टेम्परेचर होगा फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में, ठीक। तो ये थर्मोमेट्री का बेटा प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो इसके बेसिस के ऊपर बेटा जो अपने पास थर्मोमीटर हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं बेटा। वो तो टाइप से बेटा है ना, तो डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर हैं बेटा, ठीक। तो थर्मोमीटर है बेटा, तो एक तो पहले वाला थर्मोमीटर बेटा लिक्विड थर्मोमीटर है ना। तो बेटा डिफरेंट थर्मोमीटर की अगर मैं बात करूँगा बेटा, डिफरेंट थर्मोमीटर, तो डिफरेंट थर्मोमीटर बेटा पहले वाला एक तो है लिक्विड थर्मोमीटर। क्या है बेटा? लिक्विड थर्मोमीटर। तो लिक्विड जो थर्मोमीटर है बेटा, उसके अंदर अपने पास में क्या होती है बेटा, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर किसके टर्म बेटा मेजर होगा बेटा, मेजर इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम, ठीक। क्योंकि यहाँ पर अपने पास में क्या होगा बेटा, इसके अंदर अपने पास में, तो यहाँ पर जो मरकरी है बेटा उसकी क्या है बेटा, जैसे लेंथ इंक्रीज होती जाएगी बेटा, ठीक है। जैसे मरकरी में एक्सपेंशन होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा बेटा। तो मरकरी कॉलम बनाएंगे तो बेटा उसकी क्या होगी, लेंथ इंक्रीज होगी। तो उससे अपन टेम्परेचर निकालेंगे बेटा, जैसे यही वाला आ जाएगा एल टी माइनस का एल नोट अपॉन बेटा एल 100 माइनस का एल नोट, ठीक है, इनटू बेटा 100 माइनस का 0, इस तरह से बेटा ये आ जाएगा, ठीक, टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे अच्छा इसके अंदर ये तो है इस तरह से। इसी के अंदर अगर बेटा जो अपन जो मॉडर्न थर्मोमीटर ये वाला तो यूज होता है बेटा लिक्विड थर्मोमीटर में, ये तो वाला कौन सा होता है बेटा, ओल्ड थर्मोमीटर में यूज होता है, ओल्ड थर्मोमीटर में यूज होता है बेटा ये वाला तो, ठीक। मॉडर्न के अंदर क्या होता है बेटा, ट्रिपल पॉइंट के टर्म में बेटा यूज करते हैं। मॉडर्न के अंदर क्या करते हैं बेटा, ट्रिपल पॉइंट के टर्म में बेटा इसको यूज करते हैं बेटा, ठीक है। वो कैसे करते हैं बेटा, उसके अंदर बेटा, इसके अंदर जैसे अपने पास लेंथ चेंज हो रही है बेटा, क्या हो रही है बेटा, लेंथ चेंज हो रही है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, यहाँ पर जैसे अपने पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो अपन टेम्परेचर लिखेंगे, एक टेम्परेचर बेटा ट्रिपल पॉइंट के ऊपर लिखेंगे, किसके ऊपर बेटा, ट्रिपल पॉइंट के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। फिर ये लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ किसके ऊपर हो जाएगी बेटा, ट्रिपल पॉइंट के ऊपर हो जाएगी। ये क्या है, मॉडर्न थर्मोमीटर में है, मॉडर्न थर्मोमीटर। दो तरह के हैं बेटा, देखो मॉडर्न थर्मोमीटर में है, उसके अंदर बेटा जैसे ये है इस तरह से डायरेक्ट कर देते हैं। बाकी ये है, ये अपना ओल्ड थर्मोमीटर में है बेटा, ठीक है। बाकी इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस करेंगे जब आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। तो जैसे अपने पास टी है ना, तो ट्रिपल पॉइंट के ऊपर जैसे फॉर वाटर की बात करूँगा बेटा, है ना, फॉर वाटर। तो इसके अंदर बेटा जो ट्रिपल पॉइंट होता है उसके ऊपर जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर होता है बेटा, टेम्परेचर जो ट्रिपल पॉइंट का होता है वो होता है 273.16 केल्विन के आसपास, ठीक। और जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर मतलब ट्रिपल पॉइंट बेटा, एक जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, ट्रिपल पॉइंट वो वाला पॉइंट है मतलब त्रिक बिंदु जिसको अपन बोलेंगे, जिसके ऊपर क्या होगा बेटा अपने पास में, जो तुम्हारा तीनों फेज होंगे बेटा, क्या होंगे बेटा, तीनों फेज होंगे बेटा अपने पास, किसकी बेटा, जैसे वाटर की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, किसकी बात की अपने बेटे, वाटर की, है ना। ये होता है, इतना हो गया बेटा, है ना। और जो प्रेशर होता है बेटा, ये होता है अपने पास में बेटा 4.58 mm, 4.58 mm ऑफ Hg, मतलब मरकरी का इतना होता है बेटा, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट के ऊपर बेटा, जहाँ पर अपने पास सॉलिड, लिक्विड और अपने पास गैस, मतलब 3 स्टेज मिलेगी थी, वाटर के लिए बात की है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं बेटा, केल्विन के अंदर आएगा यहाँ से टेम्परेचर। तो ये क्या जाएगा, कितना हो जाएगा टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट वाला, सॉरी हाँ, टेम्परेचर बेटा ट्रिपल इनटू बेटा लेंथ अपॉन में लेंथ ट्रिपल पॉइंट, ठीक। तो ये अपने पास इसके ऊपर 273.16 केल्विन हो गया, ठीक। और ये अपने पास में बेटा लेंथ इनटू में लेंथ ट्रिपल पॉइंट के ऊपर आ जाएगी, ठीक। इस तरह से बेटा ये चीज़ आ जाएगी अपने पास में, ठीक। तो ये अपने पास में बेटा
ओल्ड थर्मोमीटर में इस तरह से, जैसे लिक्विड थर्मोमीटर में लेंथ के टर्म में होता है, ऐसे प्रेशर थर्मोमीटर होगा उसमें प्रेशर आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होगा बेटा उसमें क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। और बाकी ट्रिपल पॉइंट की टर्म में जैसे यहाँ पर अपन टेम्परेचर को लेंथ के प्रोपोर्शन लिखा है, प्रेशर में क्या करेंगे, टेम्परेचर को प्रेशर के प्रोपोर्शन लिख देंगे, रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन लिख देंगे बेटा। लीनियरली एक तरह से चेंज होगा बेटा, उसी के बिहाफ पे बेटा ये रिलेशन दिया जाता है अपने पास में जो, ठीक। तो उसके बेसिस पे अपने पास में ये रिलेशन दिया जाएगा ना। तो ये है अपने पास में, ऐसे अपन जैसे गैस थर्मोमीटर की बात करेंगे, सिंपल एक बता रहा हूं बेटा मैं। तो ये है जैसे अपने पास में बेटा, तो अपने पास में जैसे गैस थर्मोमीटर की बात करेंगे बेटा, गैस थर्मोमीटर, तो गैस थर्मोमीटर के अंदर जैसे बेटा वॉल्यूम है ना, वो अगर कांस्टेंट है तो बेटा अपने पास में जो प्रेशर है वो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। या फिर अगर मान लो प्रेशर अपने पास कांस्टेंट है तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। तो अपने पास में इस बेसिस के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को प्रेशर की टर्म में लिख सकते हैं बेटा, P बाई T टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर माइनस P नोट अपॉन बेटा P100 माइनस का P नोट इंटू बेटा वही 100 माइनस का बेटा 0, इस तरह से अपन लिख सकते हैं बेटा, ठीक। ये प्रेशर आ जाएगा। ऐसे ही तुम यहाँ पर क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम लिख सकते हो अगर चाहो तो, ठीक। और जो मॉडर्न के अंदर इसकी बात करेंगे बेटा, तो मॉडर्न के अंदर बेटा यहाँ पर लेंथ की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, प्रेशर आ जाएगा। यहाँ पर मॉडर्न के अंदर बात करेंगे तो लेंथ की जगह पर क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा ना। तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, वही प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर अपॉन बेटा प्रेशर किसके ऊपर, ट्रिपल पॉइंट के ऊपर, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, इस चीज़ को अपन रख देंगे बेटा। तो यहाँ पर अपने पास बेटा प्रेशर रह जाएगा, प्रेशर अपॉन बेटा प्रेशर ट्रिपल पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ये चीज़ अपने पास में क्या होगी बेटा, प्रेशर अपॉन बेटा P ट्रिपल पॉइंट, ठीक। इस तरह से बेटा अपने पास ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन रेजिस्टेंस वाले की बात कर लेंगे बेटा, है ना। ऐसे अपन किसकी बात कर लेंगे बेटा, केल्विन स्केल में आ जाएगा बेटा। तो ऐसे बेटा गैस थर्मोमीटर है, ऐसे अपन किसकी बात कर लेंगे बेटा, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की बात कर लेंगे बेटा, ठीक। तो अपने पास जैसे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, ऐसे अपने पास जैसे थर्ड वाला बेटा मैं ले लेता हूँ बेटा, मान लो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की बात हो रही है बेटा, किसकी होती है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की। तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में क्या आ जाएगा, सिर्फ रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो टेम्परेचर लिखेंगे तो रेजिस्टेंस RT माइनस का R0 अपॉन बेटा R100 माइनस का R0 और इंटू बेटा 100 माइनस का बेटा, वो तो 0 है तो सिंपल 100 भी ले सकते हो बेटा, ठीक। ये रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस उसके अंदर टेम्परेचर आ जाएगा सेल्सियस के अंदर, ठीक। और इसके अंदर जो मॉडर्न थर्मो, ये तो ओल्ड वाला हो जाएगा, रेजिस्टेंस वाला है जो, ठीक, ये ओल्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अपना मॉडर्न वाले की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिर्फ रेजिस्टेंस लिख देंगे, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इस तरह से बेटा अपने पास में आ जाएगा ये, ठीक। तो ये अपने पास क्या हो गया, थर्मोमीटर की बेटा बेसिकली प्रॉपर्टी होगी। देखो अपन ने क्या पढ़े, थर्मोमीटर पढ़े। थर्मोमीटर क्या करता है भाई, टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है। तो अलग अलग बेटा स्केल हैं उसके, डिग्री सेल्सियस वाला है, ठीक है। और अपने पास में क्या है बेटा, केल्विन वाला भी है, फारेनहाइट वाला भी है और रूमर वाला भी है। अपन ने क्या किया बेटा, इन चारों को बेटा सेपरेटली डिस्कस कर लिया। उसके अंदर तो अपन ने एक कॉन्सेप्ट देखा। एक कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, भाई टेम्परेचर स्केल है ना, उसके अंदर अपने पास में क्या था बेटा, टेम्परेचर उस स्केल के अंदर माइनस का उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो, अपॉन में बेटा उसका स्टीम पॉइंट है वो, माइनस उसका बेटा फ्रीजिंग पॉइंट। ये अपने पास हर एक टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट था, उसको यूज करके अपने सारे उसके लिए बेटा डिस्कस कर रहे थे। फिर अपने बेटा थर्मोमेट्री की प्रिंसिपल के अंदर क्या था, थर्मोमेट्री में कुछ भी नहीं था बेटा, जो टेम्परेचर है किसी भी बॉडी का वो क्या है अपने पास, उसकी फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया बेटा, रेजिस्टेंस हो गया, इस तरह से बेटा रिलेट करता है। क्योंकि टेम्परेचर के बेसिस पे ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इनके अंदर लीनियरली चेंज होता है, तो उसके बेटा प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर बेटा ये वाली चीज़ें अपन डिस्कस कर ली है बेटा इसके अंदर जो, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा ये वाली चीज़ें आ गई अपने पास हैं जो। तो अब बेटा अपन जो बात करने जा रहे हैं, ठीक, अब अपन क्या करेंगे, इन सब के ऊपर बेटा क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बेटा ये जो है कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। फिर अपन थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे बेटा,
ठीक। तो ट्रिपल पॉइंट के टर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से कर लेना, उसके टर्म में बेटा उसके हिसाब से कर लेना बेटा, ठीक। क्वेश्चन बेटा मेरे पास क्या है बेटा, देखो क्वेश्चन है बेटा मेरे पास में बेटा, एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, एक क्या है, एक फॉल्टी थर्मोमीटर है बेटा। फॉल्टी थर्मोमीटर मतलब थर्मोमीटर क्या है, गलत है बेटा, थर्मोमीटर है, ठीक। क्या है बेटा, वो क्या करता है बेटा, रीड, वो क्या करता है बेटा, रीड करता है बेटा, रीड्स 5 डिग्री सेल्सियस इन मेल्टिंग आइस, ठीक। मेल्टिंग आइस का बेटा टेम्परेचर कितना रीड करता है बेटा, 5 डिग्री सेल्सियस रीड करता है बेटा, ठीक है। एंड 99 डिग्री सेल्सियस इन स्टीम, ठीक। इसको बेटा यूज करता है बेटा, ठीक है। स्टीम का टेम्परेचर इतना करता है बेटा, ठीक है। तो फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर, अपन क्या करना है बेटा, फाइंड करना है बेटा, फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट व्हेन फॉल्टी टेम्परेचर, when faulty temperature reads 52 डिग्री सेल्सियस। जब ये 52 डिग्री सेल्सियस रीड करे तब उस टाइम पे अपने पास फ़ारेनहाइट डिग्री में बेटा इसका करेक्ट टेम्परेचर क्या होगा, ये अपन को बेटा अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन बेटा बात करते हैं, थोड़ा सा पानी डाल दिया। देखो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बेटा बात करूंगा, ठीक, उस सॉल्यूशन के अंदर अपने पास में क्या आएगा बेटा, तो वो अपन बात करेंगे बेटा फॉर एनी टेम्परेचर स्केल, फॉर एनी टेम्परेचर स्केल, है ना। तो फॉर एनी टेम्परेचर स्केल के लिए अपने पास में क्या है, देखो उसके अंदर अपने पास में देखो क्या होता है, टेम्परेचर मतलब कोई भी स्केल के अंदर बेटा माइनस जो तुम्हारा लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, है ना, इक्वल टू बेटा अपने पास में क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इसके एक तो डिग्री सेल्सियस है वो भी फॉल्टी है, तो इसमें तो बेटा टेम्परेचर किसके अंदर, जैसे डिग्री सेल्सियस में सी वाला लिख दिया या सिंपल लिख देता हूँ बेटा मैं ना। तो इसके अंदर तो बेटा ये कितना है बेटा 52 है, माइनस का इसका लोअर कितना है बेटा 5 है, ठीक। इसका अपर कितना है बेटा 99 है, लोअर इसका 5 है। अब फ़ारेनहाइट के साथ लिखना है बेटा, फ़ारेनहाइट में TF माइनस 32 अपन बेटा 212 माइनस का 32, इस तरह से होगा कि नहीं होगा बेटा, ठीक। तो यहाँ से बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 47, ठीक। ये हो जाएगा बेटा 94, ठीक। और ये TF माइनस का 32 अपन बेटा ये हो जाएगा बेटा 180, ठीक। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो सिंप्लीफाई करने पर ये कितना हो गया बेटा, एक तरह से 1/2 हो गया ना। मैं सीधा लिख देता हूँ इसको 1/2 हो जाएगा ये, है ना। तो इधर लिख देता हूँ बेटा। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तुम तो कितना आएगा बेटा, देखो 2TF माइनस का 2TF बेटा माइनस का 32, ठीक, सॉरी 64 हो जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू बेटा कितना आएगा 180 आएगा, ठीक। तो यहाँ से अपने पास में ये हो जाएगा बेटा कितना, TF की वैल्यू अपन यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगी बेटा 180 प्लस का 64 अपन बेटा कितना हो जाएगा बेटा 2, तो 90 और 32 है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बेटा इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा, ये इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से बेटा, ठीक। इसको अपन ने आराम से रीड कर लिया, ठीक। अब इसी के बेसिस पे अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा अपने जो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या है, तो देखो उसी कॉन्सेप्ट को अपन ने यूज किया है बेटा यहाँ पर। आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा
ठीक। तो उसके अंदर अपन को ये दे रखा है बेटा, ये सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट थर्मोमीटर है बेटा, है ना। तो एक तो बेटा क्या है, एक तो है बेटा सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड वाला है, एक तो बेटा सेंटीग्रेड वाला है, सेंटीग्रेड वाला है, और एक फारेनहाइट है, और एक कौन सा है बेटा, फारेनहाइट है, फारेनहाइट। उसके अंदर बेटा क्या कंडीशन दे रखी है बेटा, फारेनहाइट वाले के अंदर अपने पास में क्या है बेटा, फारेनहाइट वाले और इनको अपने क्या किया बेटा, डिप किया बेटा, ठीक है। इनको अपने बेटा डिप किया, दोनों को, है ना। इनको अपने क्या किया बेटा, डिप किया। एक तो ये वाला है अपने पास में, एक तो ये थर्मोमीटर बेटा, एक तो ये वाला थर्मोमीटर है, ठीक। एक अपने पास फारेनहाइट थर्मोमीटर है, ठीक। इनको अपन ने बेटा क्या किया, डिप किया बेटा, किसके अंदर, इन बॉइलिंग वाटर के अंदर बेटा डिप किया अपन ने, इन बॉइलिंग वाटर, मतलब उबलते हुए पानी में बेटा क्या किया, इसको डिप किया बेटा, ठीक। तो इसको उबलते हुए पानी में बेटा डिप किया बेटा, ठीक है। तो इसका वाटर टेम्परेचर है, इसको अपन ने बेटा क्या किया, तो बेटा देन अपने डिप किया बेटा, है ना। अब बेटा अपन ने क्या किया बेटा, इसका टेम्परेचर बेटा क्या किया, डिक्रीज किया है, ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया बेटा, द वाटर टेम्परेचर लोवर्ड, है ना। वाटर टेम्परेचर को अपन ने क्या किया बेटा, लोवर्ड किया, है ना, अंटिल फारेनहाइट, अंटिल बेटा फारेनहाइट, अंटिल फारेनहाइट स्केल रीड, अंटिल फारेनहाइट स्केल रीड, फारेनहाइट है ना, एक एन और आएगा बेटा यहाँ पर, अंटिल फारेनहाइट स्केल रीड्स 140 डिग्री फारेनहाइट, ठीक। इसको अपन ने तब तक बेटा इसको किया बेटा, ठीक है। अच्छा, तो वाट विल बी फॉल इन टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड थर्मोमीटर, है ना। तो अपन को निकालना है बेटा, वॉट विल बी फॉल इन टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड स्केल, ठीक। मतलब कहने का मतलब ये है बेटा, एक अपने पास सेंटीग्रेड थर्मोमीटर है, एक अपने पास बेटा फारेनहाइट थर्मोमीटर है, ठीक। अपन ने क्या किया बेटा, इन दोनों को बेटा बॉइलिंग वाटर के अंदर बेटा डिप कर दिया, ठीक। डिप करने के बाद क्या हुआ बेटा, जो वाटर का टेम्परेचर है बेटा, ठीक है, उसको अपन ने बेटा क्या किया, डाउन किया। और कब तक डाउन किया, जब तक कि डिग्री फारेनहाइट वाला इतना रीड नहीं कर ले बेटा, ठीक। तो अपन को क्या करना है, इस कंडीशन के अंदर जो अपना सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर है वो कितना बेटा डाउन हो गया, मतलब पहले अपन को इसके इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक। और पहले कितना था, 100 डिग्री था, मतलब बॉइलिंग वाटर का मतलब टेम्परेचर कितना है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। कितना है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब अपन क्या है, इसके इक्विवेलेंट बेटा डिग्री सेल्सियस में निकालना पड़ेगा, तो वो क्या आएगा, प्रेजेंट में आएगा जितना ये है। लेकिन अपन को तो क्या पूछा है इसने, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ बेटा, अपन से तो बेटा ये पूछा है अगले ने कि ये कितना फॉल हो गया, मतलब कितना डिक्रीज हो गया एक तरह से, ठीक है। तो इसके लिए बेटा अपन कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे बेटा। तो अपना सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, तो बेटा अपने पास कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे बेटा, x माइनस का लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन बेटा अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू बेटा कॉन्स्टेंट, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास एक तो है सेल्सियस वाला, ठीक। किस कंडीशन पे, जब इसका 1, तो इसका पहले TC माइनस का 0 अपॉन बेटा 100 माइनस का बेटा 0 इक्वल टू बेटा इसका कितना है, 140 है माइनस का 32, ठीक। यहाँ से अपने पास में ये आएगा 212 माइनस का 32, इसको यहाँ से बेटा सोल्व कर लेना, तो TC की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ठीक। तो अपन को निकालना है बेटा, सो फॉल इन टेम्परेचर, वो कितना आ जाएगा बेटा, 100 पहले था, अब TC आया बेटा, तो इसका जो भी आंसर आएगा बेटा वो आंसर आ जाएगा। तो इसको आप बेटा कैलकुलेशन घर पे कर लेना बेटा, ठीक है।
थोड़ी क्या है बेटा, इन दोनों में थोड़ी क्या है, तबीयत सही नहीं चल रही मेरी, तो थोड़ी आवाज़ में भी समस्या आ सकती है। इसके अलावा बेटा जैसे कि अपने पास में आपको बेटा प्रेशर रीडिंग दे रखी है बेटा। बेटा अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा, उस क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या क्या रखा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है बेटा, है ना। क्वेश्चन में क्या है बेटा, एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है। क्या है बेटा, एक कांस्टेंट वॉल्यूम बेटा गैस थर्मोमीटर है बेटा, ठीक है। तो उसके अंदर बेटा जो प्रेशर रीडिंग है बेटा, प्रेशर रीडिंग इन टर्म्स ऑफ Hg लेंथ, मतलब मरकरी की लेंथ के अंदर जो प्रेशर रीडिंग है बेटा, वो अपने पास दे रखी है बेटा 50 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर एट बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। देन अपन क्या करना है बेटा, देन फाइंड टेम्परेचर व्हेन रीडिंग, रीडिंग कितनी है अपने पास में बेटा 60 सेंटीमीटर है, ठीक। ये अपन को निकालना है, ठीक। तो इसके अंदर बेटा इस क्वेश्चन के अपन सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन के देखो बेटा सॉल्यूशन की अपन बात करें बेटा, यहाँ पर लेंथ दे रखी है, तो टेम्परेचर कैसे निकालेंगे बेटा अपन, टेम्परेचर निकालेंगे सर लेंथ T माइनस लेंथ L0 और लेंथ 100 माइनस लेंथ L0 और 100 माइनस का 0, ठीक। ये हुआ कि नहीं हुआ बेटा, ठीक। यहाँ पर अपने पास क्या है बेटा, गिवन है LT कितना है बेटा, जिसके ऊपर निकालना है बेटा 60 सेंटीमीटर, ठीक। L0 कितना है बेटा, 0 वाले पर कितना था ये अपने पास 50 सेंटीमीटर, ठीक। L100 कितना है अपने पास बेटा 90 सेंटीमीटर, ठीक। और जो तुम्हारे पास में ये कितना है L, जो तुम्हारे पास में, हाँ ये तो हो ही गया ना बेटा, ये तीनों हो गए अपने पास में जो बेटा, ठीक है। इसको आप पुट कर देना बेटा, पुट कर दोगे आप ऐसे, तो ये T आ जाएगा बेटा किसके अंदर बेटा, देखो LT कितना हो गया 60 माइनस का 50 अपॉन बेटा 90 माइनस का 50 इंटू बेटा 100 माइनस का 0। तो यहाँ से इसको जैसे तुम सोल्व करोगे बेटा, तो ऊपर तो हो गया 10 अपॉन बेटा 40 इंटू बेटा 100, ये आएगा डिग्री सेल्सियस है बेटा, ठीक। तो 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 25 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से बेटा ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक। इस तरह का भी बेटा एक क्वेश्चन होता है बेटा इसके अंदर जो। इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन ये भी होता है, सब विजिबिलिटी ठीक होनी चाहिए, हाँ। इसके अलावा बेटा जैसे अपन को ये क्वेश्चन दे दिया इस तरह का बेटा, इस तरह का बेटा क्वेश्चन अपन को ये दे दिया बेटा, इसके ऊपर अपने पास में क्या है बेटा, इसके ऊपर है बेटा सेंटीग्रेड, इस वाले पर तो क्या है बेटा सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड, ठीक। इस वाले के ऊपर बेटा फारेनहाइट, इस वाले एक्सिस के ऊपर क्या है बेटा फारेनहाइट, ठीक। तो इसका बेटा एक ग्राफ दे रखा है बेटा अपन को, इस तरह से दे रखा है, ठीक। ये जब ये 0 था तो ये कितना है 32 डिग्री फारेनहाइट और होता भी है बेटा
ठीक। ये अपने पास में बेटा इस जगह पर बेटा देख रखा है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। हाँ, और ये अपने पास में बेटा 100 डिग्री सेल्सियस ये ओरिजिन हो गया, ठीक। तो अपन क्या निकालना है बेटा, फाइंड आउट द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। इस लाइन का बेटा नाम क्या है, ए बी है, ठीक। तो अपन को निकालना है बेटा फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक। तो बेटा अपने पास फिजिक्स में स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा, स्लोप का मतलब हो गया बेटा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेटा बेस। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा जैसे ये एंगल है, इसने इसके साथ कितना एंगल बनाया बेटा, थीटा बनाया, ठीक। तो यहाँ से अपन टेन थीटा की मैं बात करूँगा बेटा, तो देखो परपेंडिकुलर कितना आएगा रे, 100 माइनस का 0, बेस कितना आएगा बेटा 212 माइनस का 32, कितना आ गया बेटा 100 अपन बेटा 180, ठीक। तो टेन थीटा इजक्वल टू बेटा 5/9, इतना बेटा इसका स्लोप आ जाएगा, ठीक। तो ये बेटा अपन अभी तक क्या किया बेटा, थर्मोमेट्री के सारे कंसेप्ट हो गए बेटा, ठीक। अब अपन बात करेंगे बेटा थर्मल एक्सपेंशन की। अब अपन किसकी बात करेंगे बेटा, थर्मल एक्सपेंशन की, ठीक। तो उसकी बात कर लेते हैं बेटा अपन थर्मल एक्सपेंशन की। और भी अगर इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करना चाहो तो बेटा बिल्कुल कर सकते हो, ठीक। तो जैसे बेटा एक क्वेश्चन ये हो गया मेरे पास में, आपको होमवर्क के लिए चाहिए तो ले सकते हो आप इसको। तो होमवर्क के लिए बेटा वो क्वेश्चन इस तरह से है मेरे पास, आपके पास देखो ये इस तरह से है बेटा, यहाँ पर अपने पास टेम्परेचर टी ए है, ए वाला स्केल है, यहाँ पर टेम्परेचर बी वाला स्केल है, ठीक। तो अपन को बेटा ये है इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पर ये एक लाइन दे रखी है बेटा, ठीक। तो इसके अंदर अपने पास में बेटा क्या है, इसमें बेटा 180 डिग्री ए है, ठीक। ये बेटा 30 डिग्री ए है, ठीक। ये 0 हो ही गया बेटा अपने पास में जो, ठीक। इसमें बेटा 100 डिग्री क्या है, 100 डिग्री बेटा बी है, ठीक। तो ये अपने पास हो गया बेटा, दो स्केल हैं बेटा, ठीक है। तो दो टेम्परेचर स्केल हैं बेटा, ठीक। ये बेटा क्या है, 2 टेम्परेचर स्केल है बेटा, है ना। ये क्या है बेटा, 2 टेम्परेचर स्केल है आपके सामने, ठीक। तो 2 टेम्परेचर स्केल है बेटा, ठीक। उनके अपने पास में क्या है, ए और बी है ना। एक के अंदर बेटा कितने हैं बेटा 150 डिवीजन, क्यों 180 में से 30 किया आपने 1 इतने डिवीजन। बी के अंदर है बेटा अपने पास में कितने रहे 100 डिवीजन, ठीक है। तो आप क्या करना है बेटा, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी के अंदर बेटा रिलेशन निकालना, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन किस में हो गया बेटा, होमवर्क में हो गया बेटा, ठीक। किसके अंदर हो गया बेटा, होमवर्क के अंदर हो गया, ठीक। अपन बेटा नेक्स्ट बात करेंगे बेटा थर्मल एक्सपेंशन की। किसकी बात करेंगे बेटा, अपन थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे, ठीक। तो अब अपने पास बेटा बात करेंगे अपन थर्मल एक्सपेंशन की, है ना। तो अपना बेटा टॉपिक हो गया बेटा
थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक। थर्मल एक्सपेंशन बेटा तीन तरह के एक्सपेंशन होते हैं बेटा, एक तो लेंथ का लूँगा बेटा, एक एरिया का लूँगा और एक वॉल्यूम का लूँगा बेटा। तो अपन बेटा बात करते हैं बेटा इसके अंदर बेटा सबसे पहले इन लेंथ, या फिर अपन लीनियर एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं बेटा, है ना। लीनियर एक्सपेंशन की बात कर लेता हूँ मैं, लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे कोई स्केल है उसकी लेंथ में अगर चेंज होगा तो क्या होता है, इनिशियल लेंथ, ठीक है, और उसमें टेम्परेचर है, ठीक है, और उसमें क्या है टेम्परेचर, डेल्टा थीटा क्या है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर है बेटा, उसके क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ठीक। यहाँ पर अपने पास में बेटा जो इसको बेटा मैं इनिशियल लेंथ बोल दूँ बेटा, एल क्या है अपने पास, इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेंथ, ठीक। और डेल्टा थीटा अपने पास में क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक। और डेल्टा एल क्या है बेटा अपने पास में, चेंज इन लेंथ है बेटा, चेंज इन लेंथ मतलब लंबाई में परिवर्तन। तो डेल्टा एल है, ठीक, डेल्टा एल है, उसके अंदर अपने पास में क्या हो गया बेटा, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो बेटा एक कांस्टेंट आता है अल्फा। तो ये प्रोपोर्शनल वाला साइन है ना, अल्फा एल डेल्टा थीटा, ठीक। यहाँ पर डेल्टा एल का मतलब बेटा एल, मान लो इनिशियल लेंथ अपने क्या ले रखी है बेटा, एल नोट ले रखी है, ठीक है, क्या ले रखी है बेटा, एल नोट ले रखी है, ठीक। फाइनल लेंथ मान लो किसी टेम्परेचर टी के ऊपर है, ठीक। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, एल अल्फा एल नोट और डेल्टा थीटा, ठीक। यहाँ से आप क्या करोगे, इसको इधर भेज दोगे बेटा, एल टी इक्वल टू बेटा ये एल नोट इधर चला गया, कॉमन भी ले लिया बेटा, तो 1 प्लस में क्या आएगा अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये अपने पास में क्या हो गया बेटा, लीनियर एक्सपेंशन हो गया बेटा, ये अपने पास में क्या होगा, लीनियर एक्सपेंशन हो गया, ठीक। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे, ठीक। तो ये अपने पास बेटा लीनियर एक्सपेंशन की बात हो गई। ऐसे अपन बेटा क्या कर लेंगे बेटा, अब इसके ऊपर बेटा कुछ फंडामेंटल और क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो वो अपने पास में कैसे होंगे बेटा, उसके अपन बेटा बात कर लेते हैं। तो उनकी अपन बात करने जा रहे हैं बेटा। तो अपन बेटा ये लेंथ के एक्सपेंशन की बात कर ली थी। इसको रफ करना पड़ेगा पहले। आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। एक होता है बेटा थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। इसी के अंदर बेटा अपन बात करते हैं बेटा थर्मल स्ट्रेस की। थर्मल स्ट्रेस किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है बेटा, थर्मल स्ट्रेस होगा बेटा, देखो अपने पास में थर्मल स्ट्रेस होगा बेटा y इंटू बेटा थर्मल स्ट्रेन, y इंटू बेटा थर्मल स्ट्रेन, ठीक। y क्या होता है बेटा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ठीक। और जो तुम्हारी थर्मल स्ट्रेन होती है, थर्मल स्ट्रेन ये होता है बेटा चेंज इन लेंथ अपन बेटा इनिशियल लेंथ। ये अपने पास क्या होती है, थर्मल स्ट्रेन होती है, ठीक। अच्छा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये किसमें पढ़ोगे बेटा तुम, जब मैं इलास्टिसिटी पढ़ाऊंगा तुम्हें, है ना। जब अपन फ्लूइड है वहाँ पर बेटा इलास्टिसिटी के डिस्कस करेंगे बेटा, इलास्टिसिटी, ठीक है, वहाँ पर इसकी बात होगी बेटा, ठीक। तो बेटा अपने पास में देखो, यहाँ पर अपने पास अभी जो अपने बात की थी उससे जो डेल्टा एल था वो अपने पास क्या था बेटा, वो डेल्टा एल था अपने पास में, वो अपने पास डेल्टा एल इस तरह से था बेटा अपने पास में, अल्फा एल डेल्टा थीटा, ठीक। तो यहाँ से बेटा अपन थर्मल स्ट्रेन की बात करेंगे बेटा, तो डेल्टा एल अपन एल की मैं बात करूँगा कितना आएगा बेटा, अल्फा डेल्टा थीटा।
तो ये थर्मल स्ट्रेन आ गई बेटा, तो इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ठीक है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, सो थर्मल स्ट्रेस, जो अपने पास क्या आएगा y इंटू में थर्मल स्ट्रेन अल्फा डेल्टा थीटा, ये अपने पास में क्या हो गया बेटा, थर्मल स्ट्रेस हो गया, ठीक। अगर अपन इसकी फोर्स की बात करेंगे ना, जैसे थर्मल स्ट्रेस अपने पास में क्या होता है बेटा, थर्मल स्ट्रेस होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर यहाँ से तुम फोर्स भी निकालोगे, तो अगर यहाँ से अगर मैं फोर्स की भी मैं बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, ये आ जाएगा फोर्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस, है ना। ये आ जाएगा बेटा फोर्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस, ठीक। थर्मल स्ट्रेस की वजह से बेटा ये अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होगा बेटा, थर्मल स्ट्रेस की बात होगी, ठीक। अब अपन बात करेंगे बेटा जो अपना सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड है, उसके अंदर बेटा वेरिएशन क्या होगा, है ना। फिर अपन इसके ऊपर बेटा क्वेश्चंस की बात करेंगे बेटा। एक अपने पास इसके अंदर ये पॉइंट आ गया बेटा, वेरिएशन इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बाय थर्मल एक्सपेंशन। इसके अंदर अपने पास क्या है बेटा, मतलब वेरिएशन का मतलब बेटा परिवर्तन, इसका मतलब क्या होता है बेटा, परिवर्तन। जैसे कोई हिंदी का बच्चा है उसको नहीं पता, ठीक है। तो अपने पास में थर्मल एक्सपेंशन का मतलब तापीय प्रसार के द्वारा जो अपना आवर्तकाल होता है सरल लोलक का, उसके अंदर बेटा परिवर्तन क्या होगा बेटा, ठीक है। तो अपने पास टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है बेटा 2 पाई अंडर रूट बेटा एल अपॉन बेटा जी, ठीक, ये होता है, ठीक है। तो ये अपने पास पहले है। अब बाटा अपन बेटा टी डैश के मतलब टेम्परेचर है वो किस टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आ गया बेटा, रूट एल के प्रोपोर्शनल आ गया बेटा, ठीक। तो अपने पास में ये हो जाएगा एक तरह से, अगर मान लो टी डैश है अपने पास और पहले वाला टी है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, एल डैश अपॉन बेटा एल हो जाएगा, ठीक। या फिर एल डैश अपॉन बेटा एल है, इसकी पावर बेटा 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अपन टी डैश अपॉन टी की मैं बात करूँगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो एल डैश तो क्या हो जाएगा, एल 1 प्लस में बेटा अल्फा डेल्टा थीटा, है ना, और अपन में बेटा एल, इसकी पावर बेटा कितना हो जाएगा 1/2। तो एल से एल बेटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अपने पास में टी डैश अपॉन टी है, ठीक। तो 1 प्लस में अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 1/2, टी डैश अपॉन बेटा टी है, ठीक। तो ये हो गया बेटा 1। अच्छा देखो अपन बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे बेटा, क्योंकि ये अल्फा है ना। अच्छा जैसे मैंने तुमको बात की, जैसे अल्फा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं तुम्हें, जैसे अपने पास बेटा डेल्टा एल को तुमने क्या लिखा था बेटा, अल्फा एल डेल्टा थीटा। तो यहाँ से अगर अल्फा की तुम बात करोगे तो कितना आएगा बेटा, डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा थीटा। तो बेटा देखो ये तो कट जाएगी, इसकी यूनिट तो है ना, तो इसकी यूनिट अगर कोई तुमसे पूछे यूनिट, तो इसकी कितनी आएगी बेटा, पर डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स, है ना। वहीं पर लिख लेना जहाँ पर अपन ने अल्फा की बात की है ना। अल्फा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन था, है ना। ये क्या था बेटा, ये था अपने पास में कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक। ये जो तुम्हारा अल्फा है ना, जहाँ पर तुमने ये बात की थी बेटा, कौन सी बात, जो तुमने ये क्वेश्चन लिखी थी ना बेटा, कि जैसे अल्फ़ा है, सॉरी डेल्टा एल है इक्वल टू बेटा एल अल्फ़ा, है ना, एल डेल्टा थीटा, है ना। तो ये तो चेंज हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो गया, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लिख दो बेटा, है ना, वो लीनियर वाला है, ठीक है। और ये अपने पास में बेटा एक तरह से अपने पास में मतलब
अल्फा ये बोल सकते हो कोपिसेंट ऑफ थर्मल की जगह कोपिसेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोल देना इसको ना, कोपिसेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि लीनियरली हुआ है ना। तो ये तो चेंज था, ये कोपिसेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, वहीं पर लिख लेना बेटा इसको। ये लेंथ थी और ये चेंज इन टेम्परेचर था, तो यहाँ से अगर मैं इसकी वो बना के देखूँ पर डिग्री सेल्सियस आएगी इसकी यूनिट जो है ना। तो ये तो आपको वहीं पर लिख लेना बेटा है ना, अगर नहीं बताई हो तो। अपन तो इसकी बात कर रहे थे बेटा। हाँ, तो बेटा ये अपने पास में कितना हो जाएगा बेटा, देखो इसको अपन लिख सकते हैं बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, बहुत कम होती है, तो हाफ पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक। क्योंकि बेटा अपने पास में क्या होती है ये अल्फा है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 से बेटा बहुत कम होती है, क्या होती है बेटा 1 से बहुत कम। तो अपन ने यहाँ पर क्या लगा दिया बेटा, सो अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। तो अपन ने बेटा बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया, इसलिए सीधा मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक। तो यहाँ से अपन इसको लिखेंगे बेटा, थोड़ा मैं इस तरह नीचे लिख देता हूँ बेटा इसको, ठीक। तो यहाँ से टी डैश अपन टी है, इसको इधर लिखेंगे बेटा -1 आ जाएगा, इधर अपने पास कितना आ जाएगा 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बेटा, तो वो टी डैश माइनस का टी अपन बेटा टी, ठीक, इक्वल टू में 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, या फिर और मैं लिखना चाहूँ इसको डेल्टा टी अपन बेटा टी इक्वल टू में 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक। तो ये अपने पास क्या हो गया बेटा, चेंज इन टाइम पीरियड हो गया, जो अपने पास में क्या आएगा इस तरह इस फॉर्मेट में आएगा बेटा अपने पास में जो, ठीक। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा। अब अपन क्या करेंगे, इन बातों के ऊपर बेटा क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस करेंगे अपन, क्या करेंगे बेटा अपन क्वेश्चंस करेंगे बेटा, ठीक। तो क्वेश्चंस की बात है तो बेटा अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, पानी पी लिया जाए एक बार। क्वेश्चन बेटा मेरे पास में ये है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर रोड्स सो दैट लेंथ ऑफ स्टील रोड इज 5% longer than the copper rod at all temperature। तो अपन को ये क्या रखा है बेटा, what should be the length of steel and copper rod so that length of steel rod always 5 centimeter always long 5 centimeter always 5 centimeter longer than copper rod at all temperature। ठीक ठीक है, ये चीज़ निकालें बेटा, ठीक है। अच्छा, इनके लिए जो कोपिसेंट ऑफ जो एक्सपेंशन है बेटा कॉपर के लिए कितना है बेटा अपने पास में 1.7 इंटू में 10⁻⁵ है, -5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स
और स्टील है उसके लिए अपने पास कितना है 1.1 इंटू बेटा 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स है। ठीक, तो अपन को बेटा क्या करनी है, इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो अपने पास में बेटा देखो इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। देखो बेटा मान लेते हैं ये अपने पास स्टील है, ठीक, ये अपने पास बेटा कॉपर है, ठीक, इनका जो जैसे ये लेंथ ऑफ स्टील है बेटा, ये लेंथ ऑफ क्या है बेटा कॉपर है, इनका डिफरेंस क्या है बेटा, ये है बेटा 5 सेंटीमीटर है, इनका डिफरेंस क्या है बेटा 5 सेंटीमीटर। किसके ऊपर, ऑलवेज हर एक टेम्परेचर ऊपर, मतलब एल स्टील माइनस का एल कॉपर है वो कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। एक इक्वेशन तो गई बेटा ये, ठीक। दूसरी अपने पैसे बेटा क्या है, ये इसने ये बोला है बेटा हर एक टेम्परेचर के ऊपर बेटा ऐसा है, तो जब हर एक टेम्परेचर के ऊपर बेटा ऐसा है ना बेटा, उस कंडीशन के अंदर अपने पास में क्या होगा, उस कंडीशन में बेटा फॉर एनी टेम्परेचर दिस डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ये डिफरेंस अपने पास में क्या है, कांस्टेंट है बेटा, ठीक, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर बेटा है ना, देन क्या होना चाहिए बेटा, जितना इसमें ये कब कांस्टेंट रह सकता है बेटा, देखो मान लो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, तो जितनी ये बढ़े उतनी ही ये बढ़ जाए, मतलब उसी रेशियो में बढ़ जाए, मतलब इन दोनों का जो चेंज है इनकी लेंथ में वो क्या रहना चाहिए बेटा, कांस्टेंट रहना चाहिए ना। तो उसके लिए बेटा कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे बेटा, कॉन्सेप्ट ये लगाना पड़ेगा, चेंज है किसके अंदर बेटा, स्टील की जो रोड है और जो कॉपर की जो रोड है उसके अंदर बेटा जो चेंज है उनकी लेंथ में वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तभी बेटा ये इतना डिफरेंस इसके ऊपर हमेशा रह सकता है। तो चेंज का मतलब देखो डेल एल अपन ने लिखा था बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, तो डेल एल तुम क्या लिखते हो बेटा, डेल एल लिखते हैं अपन बेटा अल्फा एल डेल्टा थीटा, हर एक टेम्परेचर की बात की बेटा है ना, तो यहाँ पर डेल्टा एल क्या हो जाएगा, स्टील के लिए क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा स्टील एल स्टील डेल्टा थीटा, वो तो सबके जैसा है, फिर अल्फा कॉपर एल कॉपर और डेल्टा थीटा, ठीक। तो देखो डेल्टा थीटा कट जाएगा, तो एल स्टील कितना था बेटा अपने पास में, लिख देता हूँ मैं, ये है बेटा 1.1 इंटू में 10⁻⁵ इंटू बेटा एल स्टील, ठीक, इक्वल टू ये कितना है बेटा, ये है बेटा 1.7 इंटू बेटा 10⁻⁵ इंटू में एल कॉपर, ठीक। तो ये 10⁻⁵ भी कट जाएगा, पॉइंट भी हट जाएगा, तो 11 एल स्टील इक्वल टू बेटा 17 एल कॉपर। एक इक्वेशन बेटा अपने पास में ये आ जाएगी और एक इक्वेशन अपने पास में ये होगी, इन दोनों को अपन सोल्व कर लेंगे तो स्टील और कॉपर है उन दोनों की बेटा अपने पास में क्या हो जाएगी, लेंथ आ जाएगी अपने पास में जो, ठीक। इसके अलावा बेटा अपन और क्वेश्चन ले लेते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें एक नोट लिखा देता हूं बेटा, नोट के अंदर बेटा मैं ये लिखाना चाहूंगा आपको, एक नोट लिखा देता हूं बेटा, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूं बेटा। नोट के अंदर बेटा ये है बेटा, जो लीनियर एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन ऑल्सो वैलिड फॉर टू फिक्स्ड पॉइंट। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कि मान लो ये डिस्क है, ये अपने पास में क्या है बेटा, डिस्क है, ठीक, इसकी रेडियस बेटा अपने पास में आर है, फिर टेम्परेचर बढ़ाया इसके अंदर बेटा एक्सपेंशन हुआ, इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा आर डैश होगी। मान लो ये अपने पास θ1 डिग्री सेल्सियस पे है, ये θ2 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक। तो इसके अंदर अपने पास में क्या होगा, इसके अंदर जो आर डैश है ना, इसके लिए अपन लिख सकते हैं बेटा R1 प्लस का अल्फा डेल्टा थीटा। क्यों, क्योंकि बेटा जैसे ये क्या है, दो ओरिजिन और ये सर्कमफेरेंस का पॉइंट है, इन दो पॉइंट फिक्स पॉइंटों के बीच का सेपरेशन है, ठीक है। तो इसको बेटा ये वाला भी यूज कर सकते हैं, अगर डायमीटर है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा कि जैसे कि मान लो कोई भी जैसे रेगुलर शेप है, जैसे कि मान लो कोई अपने पास में इस तरह से दे दिया बेटा, जैसे मान लो कोई इस तरह का कोई फ्रेम है, ठीक, इस तरह का बेटा, ठीक,
इनके दो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट मेरा बी है, इसकी लेंथ मान लो एल है, किसके ऊपर θ1 डिग्री सेल्सियस। अब यही अपने पास शेप है, ठीक, यही अपने पास एक शेप है बेटा, ठीक। अब मान लो इसकी लेंथ है, वो अपने पास वही दो पॉइंट है बेटा ए और बी, इसकी लेंथ अपने पास में कितनी है एल डैश है, ये मान लो θ2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, ठीक। तो अपने पास में क्या होगा बेटा, इसके लिए बेटा अपन क्या लगा सकते हैं, एल डैश इक्वल टू में एल 1 प्लस में अल्फा डेल्टा थीटा। इसके लिए बेटा आप यूजुअल लीनियर एक्सपेंशन लगा सकते हो, क्योंकि ये भी क्या है, दो फिक्स पॉइंट है ना, ये तो अपने पास जैसे ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया, ठीक। इस तरह से बेटा लीनियर एक्सपेंशन अप्लाई होता है। अपन जैसे क्वेश्चन लेते हैं बेटा, अपने पास में बेटा जैसे देखो एक एल्यूमिनियम की शीट है बेटा, ठीक, जो अपने पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखी हुई है, ठीक। उसके अंदर बेटा एक होल है बेटा, ठीक है, उसका डायमीटर इतना है बेटा। देखो एक क्या है बेटा, अपने पास क्वेश्चन मेरे इस तरह से है बेटा, ये क्या है, कोई एल्यूमिनियम की शीट है, ये क्या है बेटा, एल्यूमिनियम की शीट है बेटा, ठीक। इसका अंदर एक होल है, ठीक, इसके अंदर क्या है, एक होल है, मान लो ये अपने पास एक होल हो गया, ठीक। ये इसके अंदर क्या है बेटा, एक होल है, इसका जो डायामीटर है इस होल का, वो अपने पास कितना है, इस होल का डायमीटर दे रखा है 2 मीटर दे रखा है, ठीक। कितना दे रखा है बेटा, 2 मीटर दे रखा है, ठीक। अब क्या करना है, एक स्फीयर लिया बेटा, है ना, ये एल्यूमिनियम शीट है, एक स्फीयर लिया अपने, ये क्या है बेटा, एक स्फीयर है, ये अपने पास में क्या है बेटा, एक स्फीयर है बेटा, ठीक। ये स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर, इसका डायमीटर क्या है अपने पास में, एक आयरन का स्फीयर है ना, स्फीयर भी किसका है बेटा, आयरन का है बेटा, है ना, ये एल्यूमिनियम की शीट है और ये बेटा अपने पास में क्या है, आयरन का स्फीयर है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है, इस स्फीयर का जो डायमीटर है वो है अपने पास 2.04 मीटर, इतना है अपने पास। इसका होल का डायमीटर कितना, इतना है, ठीक। अच्छा 2.004 मीटर है, ठीक है, 2.004 मीटर है बेटा, ठीक है, जो इसके ऊपर बेटा क्या है, रखा हुआ है बेटा, ठीक है। अच्छा ये पूरा सिस्टम किसके ऊपर है बेटा, ये अपना पास सिस्टम है बेटा, सिस्टम किसके ऊपर है बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है बेटा, है ना, सिस्टम एट 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है बेटा, ठीक। इसके ऊपर बेटा ये अरेंजमेंट हो रखा है बेटा, ठीक है। अपन को क्या करना है बेटा, फाइंड करना है बेटा, है ना। तो अभी 25 है ना, फाइंड द टेम्परेचर फॉर विच स्फीयर इंसर्ट इन द होल, ठीक है, स्फीयर है ना, फॉल डाउन फ्रॉम द होल। मतलब ये कहना चाह रहा है ये कि अभी इसके ऊपर रखा हुआ है बेटा, तो ये जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका भी एक्सपेंशन होगा और इसका भी एक्सपेंशन होगा, ठीक। तो उस टेम्परेचर की बात करें कि दोनों, एक तो एल्यूमिनियम के या आयरन के, तो उस टेम्परेचर की बात करनी है बेटा जिसके ऊपर ये इसके ऊपर गिर जाए, ठीक है बेटा। इनिशियल टेम्परेचर पर 25 दे रखा है ना, साथ में इनके जो एल्यूमिनियम है, ठीक, एल्यूमिनियम का अपने पास कितना दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है बेटा 2.4, एल्यूमिनियम है इसका दे रखा है बेटा 2.4 इंटू में 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक। और जो अपने पास में जो आयरन है, आयरन का दे रखा है 1.2 इंटू में 10⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक। इतना अपन का दे रखा है, ये दे रखा है अपन को जो, ठीक। तो ये अपने पास में है, इसके ऊपर ये चीज़ दे रखी है अपन को जो, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इतना अपन को दे रखा है, ठीक। तो अब अपन को क्या करना है, उस टेम्परेचर निकालना है बेटा। देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, इसका मतलब जल्दी एक्सपेंड होगा कंपेयर टू दिस, ठीक। तो ये एक्सपेंड होगा बेटा उस कंडीशन के अंदर बेटा, क्या होगा बेटा, तो अब ये जब इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, है ना, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंदर जो अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा, इसके अंदर जो अपन को कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो डायमीटर है किसका बेटा, स्फीयर का, मतलब आयरन वाले का स्फीयर का, ठीक, और डायमीटर है किसका बेटा, होल का,
मतलब स्फीयर का और जो होल है उन दोनों का डायमीटर क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए, तभी इसके अंदर जाएगा बेटा। तो डायमीटर को कैसे लिखोगे बेटा, देखो इनिशियल डायमीटर 1 प्लस में अल्फा आयरन और डेल्टा थीटा में क्या लिखेंगे, मान लो थीटा और ये इनिशियल कितना रखा है 25, ठीक। इसको तो बेटा इसी तरीके से मान लो इसका D1 है, इसका इनिशियल डायमीटर बेटा होल का इनटू में प्लस में अल्फा, सॉरी थोड़ी जगह कम लग रही है मेरे को, ये थोड़ी सी जगह कम लग रही है बेटा, तो मैं ये डाटा थोड़ा से रफ करने पड़ेंगे मेरे को। इसके लिए बेटा जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो ना तुम, है ना, तो कॉन्सेप्ट कैसे निकालोगे बेटा, देखो कॉन्सेप्ट है बेटा, जैसे तो होल का डायमीटर है, डायमीटर किसका बेटा, होल का, भाई जब ये गिर जाएगा तो डायमीटर है मतलब चेंज इन होगा बेटा, है ना, तो इन दोनों का बेटा डायमीटर है बेटा किसका, होल का होगा, किसके ऊपर बेटा, मतलब अपन ये करेंगे बेटा, लेट एट थीटा डिग्री सेल्सियस स्फीयर फॉल इन होल, होल के अंदर बेटा ये क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा बेटा, ठीक। तो अपन का जो डायमीटर होगा बेटा इसका थीटा के ऊपर बेटा किसका, स्फीयर का, और डायमीटर किसका होगा बेटा, होल का होगा बेटा, ठीक। तो इसका तो अपने पास इनिशियल डायमीटर, ठीक, 1 प्लस में अल्फा आयरन है वो एक तरह से, थीटा कितना है मान लो थीटा है, ठीक, माइनस का इनिशियल कितना है 25, इसको तुम बेटा देखो इसका इनिशियल डायमीटर किसका है बेटा, होल का, तो इसको मान लो D2 लिख देता हूँ मैं बेटा एक तरह से मैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में अल्फा बेटा एल्यूमिनियम है और ये थीटा माइनस का 25। तो यहाँ से इसको अपन सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर D1 की वैल्यू तो अपन के पास कितनी है बेटा, डायमीटर इस पर कितना है बेटा, ये है बेटा 2.004, डायमीटर किसका है बेटा, इसका होल का, वो अपने पास कितना है 2.00, ये मीटर में इतना है बेटा, ठीक। इनको पुट करेंगे, सोल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये अपने पास लेट थीटा डिग्री सेल्सियस स्फीयर फॉल इन होल, ठीक है। सो डायमीटर इनके दोनों के उस टेम्परेचर के ऊपर एट थीटा डिग्री सेल्सियस उसके ऊपर क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए बेटा, जिससे इसके अंदर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा बेटा, ठीक। तो गिर जाएगा तो उस कंडीशन में अपन इसकी कैलकुलेशन करके इसको निकाल देंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास अपनी यहीं पर एंड होती है, तो अपन कल इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर अपन बेटा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ेंगे और फिर कैलोरीमेट्री के ऊपर आ जाएंगे बेटा, ठीक है। तो थैंक यू बेटा।